बच्चों को बाइक चलाने का संस्कार दो कि कैसे चलाया जाता है, कैसे दूसरों की मदद की जाती है। ये अगर आत्मसात कर लिया तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। आत्मसात करने की आवश्यकता हमारे घर में साफ सफाई रखने की। बच्चे तो जो भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है देश का, खराब अच्छा बुरा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई आज की डेट में बच्चे बात करते हैं जीपीटीपी से, तो बच्चों से बात करने का समय निकालें, बच्चों को अपनी परवरिश दें, संस्कार दें, अच्छा बुरा सब सिखाएं, आनंदमय रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्य हिंद, जय भारत, जय। मैं बार बार शिक्षक बंधुओं लगवा दो ना, जयकारे लगाएंगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज 21वां वर्ष हो गया है और जुन्नारदो और जामई में ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि मथुरा और वृंदावन में भगवान के दर्शकगण की जो भीड़ उमड़ी है माताओं और बहनों की, उसी प्रकार आज ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जुन्नारदो वृंदावन बन गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाल की जय, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। प्रश्न का उत्तर गायन करके और मौखिक वाचन करके उस समय के अंदर अगर नहीं देते हैं तो अनुशासन की हीनता मानी जाएगी। उसमें भी आपके कुछ अंक अनुशासन। स्वागत है। साथ ही मैं समिति के लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सभी अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट है लीजिए। जय श्री राधे। मंडल को प्रश्न पर्ची 43 मिलती है।
संदीप भाई, नंज भाई, सारे लोग, आदरणीय रामनाथ भाई, बड़े भैया गोकुल यदुवंशी जी, आप भी आए, आप हमारे समिति के सदस्य, हमारे क्षेत्रीय विधायक का स्वागत करें। भंडारी अपना विशेष सहयोग देने वाले, हर वक्त अपना दिल समाज सेवा मंदिर के कार्य के लिए बड़ा रखने वाले, इसमें जरूर सुधार करेंगे। ये अनुशासन की थोड़ी सी हीनता मानी जाएगी, क्योंकि गोपियां जो है वो ग्वालों के ऊपर चरण रख रही थी, ये इसमें आपको सुधार। और मंडल अपने अंग सुन लीजिए। Bye.
मंचासीन क्षेत्र के लाडले विधायक मेरे बड़े भाई सुनील के जी एवं सम्मानित मंच, बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है और लोग यहाँ पर आनंद की अनुभूति करने आए हैं, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। इसके अलावा इस कार्यक्रम समिति पूरे जुन्नारदेव दमुआ क्षेत्र के सामाजिक बंधुओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष अनुसार हर वर्ष जो बढ़ चढ़कर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बनाने के लिए जो मेरे युवा साथी जिस तरीके का उत्साह दिखा रहे हैं, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और मेरा आप लोगों से निवेदन है, इसी तरह प्रत्येक वर्ष सिर्फ जन्मोत्सव में नहीं, हर सामाजिक गतिविधि में आप लोग भाग लें और समाज को हर क्षेत्र में मजबूत बनाने का प्रयास करें। मुकेश भाई ने भी जैसा कि आपको बताया कि हम गौली समाज का जुन्नारदेव विशाले का यह मंदिर प्रांगण हमारे लिए गर्व का विषय वर्षों से रहा है। हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर का निर्माण बड़ी ही मेहनत और शिद्दत के साथ कई वर्षों में किया। मैं जुन्नारदेव क्षेत्र के युवा साथियों को पुनः बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी हिम्मत का काम किया, बुजुर्गों को तैयार किया कि क्यों ना इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए। और मैं हर उस सामाजिक बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने इस मंदिर को के पुनर्निर्माण में अपना सहयोग दिया या देने वाले हैं। देखिए, आपके और हमारे बस की बात नहीं है मंदिर बनवाना। ईश्वर अपना घर खुद बनाता है, आप और हम सिर्फ माध्यम हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ सामाजिक बंधु उपलब्ध है, आए हुए हैं। समिति के लोग आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आज आप लोग भगवान के घर पर आए हैं। जो भी सहयोग हो, भले 1 रुपए का हो, 11 रुपए का हो, ताकि आपकी आस्था इस मंदिर से जुड़ी रहे। जुन्नारदेव, बैतूल, छिंदवाड़ा, परासिया सभी जगह से आए समाज के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी हमारे समाज के प्रमुख और जो अन्य जिलों से भी आए हैं, सभी हमारे मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण, वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पर उपस्थित हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको इस जन्माष्टमी के अवसर पर आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय नकुलनाथ जी और मेरी ओर से और जुन्नारदेव का प्रतिनिधि होने के नाते जो अदर ब्लॉक से यहाँ पर आए हैं, जो जिले से आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सबको जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूँ। बहुत लंबी चौड़ी बात मैं आप सब लोगों से नहीं करना चाहता, जैसे कि मुकेश जी ने और आदरणीय यदुवंशी जी ने 1-2 बात कही है, बस मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि बताने की आवश्यकता नहीं है कि जुन्नारदेव से यदुवंशी समाज ने ऐसे आयोजन को पूरे जिले में पहुंचाने का काम किया। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सब जानता है, पूरा जिला जानता है कि जो आयोजन यदुवंशी समाज जुन्नारदेव में करता है, वैसा आयोजन हमारे बीच में हमारे आदरणीय सांसद विवेक बेटी साहू जी भी उपस्थित हुए। मैं चाहता हूं जोरदार ताली बजाकर उनका भी यहां पर स्वागत करें और मैं भी जुन्नारदेव में उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं कि यहां पर आप उपस्थित हुए। आ गए हो ना, नहीं तो मैं तो दे ही देता बिल्कुल। समस्त अतिथिगण जो आदरणीय सांसद जी के साथ आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं कि जुन्नारदेव में आप सब आए हैं। आपके आने से हमें बड़ी खुशी है और आपका लाड़ प्यार और आप ऐसे ही बना रहे जुन्नारदेव के प्रति, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। तो मैं बात को आगे बढ़ा रहा था कि जैसे कि आप
सब लोगों ने बात कही कि मंदिर में आदरणीय यदुवंशी जी, आदरणीय विनोद भाई बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे मन संचालक भाई पप्पू जी ने कही कि 3 बार उन्होंने इस मंदिर में मदद कर दी और आगे भी मदद करेंगे। जब कभी भी मंदिर की बात आती तो विनोद यदुवंशी जी और हमने एक राजनीतिक सफर साथ में चालू किया, तो मुझसे समय समय पर उस संबंध में बातचीत होती रहती है। मैं जुन्नारदेव के समस्त यदुवंशी समाज की ओर से, जुन्नारदेव की जनता जनार्दन की ओर से भी उनको धन्यवाद देता हूं कि वो यहाँ पर इस मंदिर में बड़ा सहयोग कर रहे हैं। और आप सब भी जोरदार ताली बजाकर आदरणीय यदुवंशी जी का स्वागत करें और वंदन करें। मंदिर के लिए जो भी हो सकेगा, ये आयोजन के बाद समाज के प्रतिनिधि, समाज के हमारे नौजवान साथी और वरिष्ठ इस आयोजन के बाद कभी भी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में आप और हम सब मिल लें और जो भी आप दिशा निर्देश मंदिर से लेके, भवन से लेके और जो भी आपकी जमीन से लेके जो भी चर्चा है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सिर्फ विधायक निधि नहीं, व्यक्तिगत भी जो मुझसे बन सकेगा, हम बढ़ चढ़ के समाज को मदद करने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक आदरणीय सांसद जी भी हम सबके बीच में, इसलिए उनका भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब से यदुवंशी समाज इस मंदिर में से जुड़ा हुआ है और यदुवंशी समाज की बड़ी आस्था है। और मैं समझता हूं कि लाखों नहीं, करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे इस मंदिर में, लेकिन बात पैसे की नहीं है, बात आस्था की है। और कहीं ना कहीं प्रशासन ट्रस्ट बनाकर हमारे समाज को इस मंदिर से और इस प्रांगण से बाहर करना चाहता है। उस पे आप और हमको मिलके, दलगत राजनीति से हटकर आप और हमको मिलके यदुवंशी समाज की जो धरोहर है उसके लिए रोड से लेकर अगर कोर्ट तक भी लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। और आदरणीय सांसद जी के साथ पूरी ताकत के साथ समाज का ये मंदिर था, है और हमेशा रहेगा। ये बात मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आदरणीय सांसद जी हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, हम सब लोग मिलकर, हमारी जवाबदारी है कि समाज की जो धरोहर है उसको बचाने का हम काम करेंगे। पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप सबका इस विधानसभा में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं। और इस महंगाई के दौर में जहां पर बारसा और कथा करना मुश्किल है, यदुवंशी समाज इतना बड़ा आयोजन करता है, ये सही में मिसाल है। और यहाँ की समिति और समाज, अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि जन्माष्टमी तो कल थी और सब अपने अपने घर में जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन जुन्नारदेव में जब तक ये आयोजन नहीं होता, जब तक जन्माष्टमी नहीं होती, तो आज के दिन के लिए पूरे साल समाज के सभी लोग दिन का रास्ता देखते रहते हैं कि जन्माष्टमी आएगी और विशाला में यह आयोजन होगा। तो उसके लिए भी मैं समिति के समस्त सदस्यों को, समाज के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि इस महंगाई के दौर में भी इतना बड़ा आप आयोजन कर रहे हैं। सही में आपका कलेजा बहुत बड़ा है कि जिस कलेजे के साथ आप ये आयोजन करते हैं। और इस आयोजन में थोड़ा बहुत जो भी हमारे और हमारे साथी सहयोग करते हैं वो तो एक मात्र ये मान के चलो कि पान की नस के बराबर है, लेकिन पूरा पान बनाने का काम आप करते हैं और आप बड़ा आयोजन करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और पुनः सांसद जी सहित सभी जो साथी आए हैं उनके साथी को मैं स्वागत करता हूं कि जुन्नारदेव में आपका लाड़ प्रेम ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे जनपद उपाध्यक्ष गोवर्धन यदुवंशी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष बड़े भैया विवेक चंद्रवंशी जी, बड़े भाई विजय यदुवंशी जी, भाई दुर्गा यदुवंशी जी, हमारे बीच उपस्थित सभी युवा साथी, आदरणीय बुलंद जी, भाई रामनाथ यदुवंशी जी, आदरणीय मंगलू जी, अब सभी से आग्रह है सुखदयाल जी, गोधन बाबू जी, अब सभी से आग्रह है कि साथ हमारे कोषाध्यक्ष प्रहलाद यदुवंशी जी, भाई हर्ष यदुवंशी जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जगदीश यदुवंशी जी, और हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय रिजवान कुरैशी जी, आदरणीय राजू नरेटे जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सलोडे जी, अखिलेश शुक्ला जी, आप इससे भी आग्रह कि आप भी मंचासीन होने का कष्ट करें। अनुरुद्ध चटर्जी जी, सोनिया कुमरे जी, बड़े भैया राजू नदवंशी जी,
आपसे आग्रह है कि आप सांसद जी का स्वागत करें। शशि नामदेव जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है, वंदन है। जी बड़े भैया विनोद जी, आपका धन्यवाद जो आपने कीमती समय दिया। आदरणीय विधायक जी, आपका भी धन्यवाद जो आपने अपना राधा कृष्ण भगवान की जय। अकेली गई थी बन में, कोई नहीं मेरे संग में। अकेली गई थी बन में, कोई नहीं मेरे संग में। मोरे बांके वाला बांसुरी वाला मिल गया, मोरे बांके वाला मिल गया, बांसुरी
बन में कोई नहीं मेरे संग में, अकेली गई थी बन में कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी बन में कोई नहीं मेरे संग में, अकेली गई थी बन में कोई नहीं था मेरे संग में, गोरे भगवाना मिल गया है, बांसुरी वाला मिल गया, मिल गया है, बांसुरी वाला मिल गया, अरे गोरे भगवाना मिल गया, भगवाना घेरे लियो सखी मोहे यमुना नंदे गोल लेना, घेरे लियो सखी मोहे यमुना नंदे गोल लेना, घेरे लियो सखी मोहे यमुना नंदे गोल लेना। सोदिया कुमरे जी हमारे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे, मंडल अध्यक्ष रहे राजू नंदवंशी जी, हमारे दारा जुनेदा जी और सभी सम्मानित मंच उपस्थित भाइयों बहनों, हमारे यदुवंशी समाज के माध्यम से प्रतिवर्ष यहाँ पर एक विशाल रैली भी निकाली जाती है और राम सत्ता का कार्यक्रम के माध्यम से इसका समापन कार्यक्रम होता है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये बहुत बड़ा आयोजन हमारे इस जुन्नारदो विधानसभा में होता है। राधा कृष्ण भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। जुन्नारदो विशाला की इस पवित्र भूमि पर गौली समाज पर आयोजित भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के पर्व पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे मध्य उपस्थित हमारे छिंदवाड़ा पांडुरंगा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री बंटी विवेक साहू जी, हमारे जुन्नारदो विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता माननीय श्री नत्थन साह कवरेती जी, जुन्नारदो क्षेत्र के वरिष्ठ नेता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश शुक्ला जी, जनपद पंचायत जुन्नारदो के अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सविता बोसम जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे समाज के वरिष्ठ आदरणीय श्री दर्शन पटेल जी, आदरणीय श्री सिपतराम यदुवंशी जी, आदरणीय श्री विवेक चंद्रवंशी जी, आदरणीय श्री ज्ञानेश्वर पटेल जी, आदरणीय श्री माखन पटेल जी, हमारे युवा नेता आदरणीय भाई जगन्नाथ जी, आदरणीय राजू नंदवंशी जी, छिंदवाड़ा के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री दारा जुनेजा जी, आदरणीय विष्णु शर्मा जी, अमरवाड़ा मंडल के अध्यक्ष विनोद चंद्रवंशी जी, आदरणीय ज्योति यादव जी, नगर पालिका जुन्नारदो के अध्यक्ष भाई रमेश सरोड़े जी, आदरणीय राजेश श्रीवास्तव जी, आदरणीय संजय जैन जी, आदरणीय राजू नरोटे जी, आदि शरद जी और यहाँ उपस्थित समाज के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि साथी उपस्थित साथियों, जिले भर से आए सामाजिक भाई और बहनों और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागी साथियों, आप सभी को मेरी ओर से, इस मंच की ओर से जन्माष्टमी के पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। साथियों, हम हजारों वर्षों से जन्माष्टमी का पर्व मनाते चले आ रहे हैं। हम व्यक्तिगत रूप से मनाते थे, सामाजिक रूप से मनाते थे, लेकिन पूरे देश में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने इस वर्ष शासकीय आदेश जारी किया है कि जन्माष्टमी के पर्व को शासन स्तर पर भी मनाया जाए। कल प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया, प्रत्येक स्कूल में जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया, प्रत्येक नगर पालिका और नगर निगम में जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। ये हम लोग के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे आराध्य भगवान कृष्ण के जन्मदिन को शासन स्तर पर भी मनाने का निर्णय मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने लिया है। साथियों,
भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र, पूरा जीवन चरित्र हमें कुछ ना कुछ सीखने को देता है, कुछ न कुछ शिक्षा देता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है व्यक्ति को सामर्थ्यवान होते हुए भी सहनशील होना। आपको पता है महाभारत काल में भगवान कृष्ण को उनके बुआ के लड़के शिशुपाल के द्वारा भरी सभा में गालियां दी गई। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, लगातार 99 गाली दी गई। भगवान कृष्ण सामर्थ्यवान थे, चाहते तो पहली गाली में ही सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर अलग कर सकते थे, लेकिन भगवान ने सहनशीलता का परिचय दिया और 100 गाली सुनने के बाद में शिशुपाल का सिर धड़ से अलग किया। यह इस बात का संदेश देता है कि व्यक्ति को सामर्थ्यवान होते हुए भी सहनशील होना चाहिए। साथियों, माननीय सांसद जी को सुबह 4 बजे दिल्ली जाना है। आप सबका आग्रह था, मैंने भी आग्रह किया, अपने व्यस्तम कार्यक्रमों को छोड़कर, उनके दांत में तकलीफ है, इसके बाद भी माननीय सांसद जी ने अपना अमूल्य समय हमारे बीच में दिया है। मैं उनका पूरी समाज की ओर से जोरदार धन्यवाद देता हूं। और हमारी जो बड़ी समस्या थी यहाँ हमारे मंदिर के ट्रस्ट को लेकर, मैंने माननीय सांसद जी को आपकी भावना से अवगत कराया था। माननीय सांसद जी ने कलेक्टर से और एसडीएम से बात किए हैं और हमारी उस समस्या का निदान माननीय सांसद जी करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद आदरणीय महामंत्री जी। हमारे समाज के वरिष्ठ मंडल से 5 मिनट का मुख्यालय पे हमारे समाज का सामुदायिक भवन बने, ऐसी पूरी समाज की इच्छा है। तो माननीय सांसद जी ने छिंदवाड़ा में गौली समाज का सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रुपए देने की सांसद निधि से घोषणा किए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है 20 लाख के बाद यदि और भी राशि की आवश्यकता पड़ेगी तो वो हमारी मदद करेंगे। और सामुदायिक भवन के लिए शासकीय भूमि भी माननीय सांसद जी दिलवा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करूंगा। धन्यवाद दें। भारत माता की वंदे वंदे। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। जन्माष्टमी के अवसर पर गोली समाज के द्वारा आयोजित इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगवान राधा कृष्ण को नमन करता हूं और उनसे यही कामना करता हूं कि उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बनी रहे। यह भव्य आयोजन गोली समाज के द्वारा किया गया है, तो पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने का काम गोली समाज के द्वारा किया जा रहा है। आज इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक सम्मानीय नत्थन शाह जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिले के महामंत्री सम्मानीय श्री टीकाराम चंद्रवंशी जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिले के उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानीय श्री विष्णु काका जी, हमारे बीच में उपस्थित अमरवाड़ा ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष भाई विनोद चंद्रवंशी जी, हमारे जुन्नारदेव नगर के अध्यक्ष भाई विवेक चंद्रवंशी जी, हमारे जुन्नारदेव दमुआ ग्रामीण के मंडल के अध्यक्ष भाई शुभम साहू जी, दमुआ नगर मंडल के अध्यक्ष सोनू पाटिल जी, हमारी जनपद की अध्यक्ष बहन सविता भोसम जी, हमारे बीच में उपस्थित जुन्नारदेव के नगर पालिका के अध्यक्ष रमेश सालोड़े जी, राजेश भैया, संजय जैन जी, हमारे दादा यहाँ पर उपस्थित राजू नरोटे जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई दारा जुनेजा जी, राजू नदवंशी जी, सिपतराम यदुवंशी जी, दर्शन पटेल जी, जगन्नाथ यदुवंशी जी, सुरेश पटेल जी, जगदीश मासप जी, सूरत पटेल जी, विजय यदुवंशी जी, गोवर्धन यदुवंशी जी, मंगलू यदुवंशी जी, विजय यदुवंशी जी, पप्पू बबूत जी, गणेश यदुवंशी जी, ललित यदुवंशी जी, सिकलचंद जी, हमारे जनपद के सदस्य भाई राजेश सिरसाम जी और उपस्थित भाइयों एवं बहनों,
आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इसी तरीके से हमारे ऊपर राधा कृष्ण भगवान का आशीर्वाद बना रहे। आज भगवान राधा कृष्ण से भी यह कामना करता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी भरपूर आशीर्वाद प्रदान करें। मोदी जी जिस जोश और ऊर्जा के साथ देश की सेवा में लगे हैं, किसानों की सेवा में लगे हैं, वह जोश ऊर्जा लगातार बरकरार रहे, यह भगवान कृष्ण से मेरी कामना है। जिला गोली समाज के द्वारा आज यहाँ पर आयोजन हुआ, कल छिंदवाड़े में आयोजन था। पूरे जिले में ऐसे भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। 5000 वर्ष से अधिक समय हो गया भगवान कृष्ण को जन्म लिए हुए, लेकिन आज भी चाहे पूरा भारत हो या दुनिया के कोने कोने में भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि भगवान ने प्रकट हुए और जो लीला रची, उस लीला में हर कदम में हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिलता है। हमें जीवन कैसे जीना है, हमारा पारिवारिक जीवन कैसे होना चाहिए, सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, अगर सत्य पे चलेंगे तो विजय श्री हमारी होगी, या हमें भगवान कृष्ण के जीवन से सीखने को मिलता है। आज हम लोग चर्चा करते हैं, बातचीत होती है, कोई हर जिससे भी बातचीत करो, भैया ये परेशानी है, ये तकलीफ है, ये ऐसा हो गया, ये कठिनाई आ रही है। लेकिन धन है कि गोली समाज जो भगवान कृष्ण के कुल से है, और 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने जो बात गीता में कही थी, तो आज सारी कठिनाइयों चुनौतियों का जवाब जो है वो भगवत गीता में है। तो सोचिए भगवान ने क्या लीला किए होंगे, जो समय 5000 वर्ष पूर्व बातें कही, और आज वो आज हमारे जीवन में उसको जरूरत पड़ रही है। साथियों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी भगवान कृष्ण के दिखाए हुए रास्ते पे चल करके देश की सेवा कर रहे हैं। कल जो छिंदवाड़े में आयोजन हुआ था, पहली बार पूरे देश में ये हुआ कि भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का पर्व अगर कोई मना रहा तो सरकार मना रही है। पूरे प्रदेश के हर जिले में जो आयोजन हुआ, हमारी मध्य प्रदेश की पहली सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। हमारे 30 त्योहारों को बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। चाहे भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी हो, दीपावली पर्व हो, सारे पर्व, विजयदशमी का पर्व हो, दशहरा का पर्व हो, आज सारे आयोजनों में सरकार की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथियों, एक छोटी सी बात कहकर के मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा। अभी हम परसों के दिन हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाए, और इस बार का स्वतंत्रता दिवस में एक अलग ही जोश, अलग ही आनंद था। क्यों था? क्यों था? क्योंकि हमारी सेना के पराक्रम से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान को घर में घुस के मारने का काम किया। पूरे देश में अभूतपूर्व उत्साह था। जब भारत आगे बढ़ रहा है तो दुनिया को परेशानी हो रही है, और दुनिया को परेशानी हो रही तो अभी एक टैरिफ की बात आई होगी, हमारे हमने सबने पढ़े होंगे, टैरिफ लगाने की बात अमेरिका ने करा है। अब आप लोग भी समझते होंगे टैरिफ क्यों लगाया। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि ये टैरिफ लगाने के लिए इससे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा परेशानी और कठिनाइयां अगर व्यक्तिगत रूप से किसी को होगी तो वो मुझे होगी, लेकिन मैं उनकी शर्तों के हिसाब से समझौता नहीं कर सकता। उनकी शर्त क्या थी? उनकी शर्त थी कि बगैर किसी रोक टोक के उनके यहाँ की फसल हमारे यहाँ पर आकर के बिके। हमारा छिंदवाड़ा जिला पूरे देश में सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन करता है। मक्के के उत्पादन में देश में छिंदवाड़ा जिला नंबर 1 में है। हमारे किसान, मोदी जी की नीति के कारण ये परिवर्तन हुआ कि आज मक्का, हमारे किसान साथी मक्का 2000 से 2500 रुपए के भाव में बेच रहे हैं, 2000 से 2500 में। लेकिन अमेरिका चाहता है कि उनके यहाँ का मक्का
हमारे देश में आके बेचे और वो 800-1000 रुपए में अपने देश का मक्का यहाँ बेचेंगे, तो सोचिए हमारे किसानों की क्या स्थिति हो जाएगी। अगर वहां का मक्का 800 रुपए में बिकेगा तो कोई हमारा 2500 में खरीदेगा क्या? मोदी जी ने किसानों के हित में समझौता नहीं किया, भलाई टैरिफ लग गया। दूसरा, कल जन्माष्टमी में किस किस के उपवास थे, जरा हाथ उठाओ। तो जिनके उपवास थे तो कोई उसमें किसी ने फलाहार किया होगा, फल लिया होगा, किसी ने साबूदाने की खिचड़ी खाया होगा, किसी ने आलू के चिप्स खाया होगा, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसका उपयोग सबने किए होंगे। कौन सी चीज है वो? कौन सी चीज है? दूध का उपयोग किए ना सबने, दूध का उपयोग। अब मेरे को अभी जब जो टैरिफ वाली बात हुई और समझौते वाली बात हुई, तब मेरे को पता चला, पहली बार तब मेरे को पता चला कि दूध भी मांसाहारी कहीं का हो सकता है। पहले आप लोग को किसी को पता था क्या? लेकिन अमेरिका इस शर्त पे अड़ा रहा कि उनके यहां जो दूध होता है वो मांसाहारी दूध होता है, वो भारत में पहुंचाएंगे। अब बताइए, हम लोग तो दूध को पवित्र मानते हैं, भगवान कृष्ण के हर लीला में, हर उसमें दूध का विशेष महत्व रहा है। हम लोग उपवास में दूध पीते हैं, तो क्या मांसाहारी दूध हम लोग पिएंगे क्या? और अगर वहां से दूध आ जाएगा तो हमारे यहाँ के पशु उत्पादकों को, पशु पालन वालों को कितना बड़ा नुकसान होगा। तो मोदी जी ने इसलिए वहां की बात नहीं माने, अमेरिका की बात नहीं माने, और किसानों के हित में, हमारे पशुपालकों के हित में वो समझौता नहीं किया, तो उसने टैरिफ लगा दिया। तो आज हमको मोदी जी का साथ देने की आवश्यकता है कि नहीं है? तो मोदी जी ने एक आह्वान किया देश की जनता से। क्या आह्वान किया है? आह्वान किया है कि हम सभी स्वदेशी को अपनाएं। तो स्वदेशी में क्या क्या आता है? कपड़े भी आते हैं, मोबाइल भी आता है, गाड़ी भी आती है, जूते चप्पल भी आते हैं, और एक और चीज आती है जिसका किसान लोग आजकल बेहताशा उपयोग कर रहे हैं। कौन सी चीज है? ये यूरिया, डीएपी, ये कहां से आती है? ये सब विदेश से आती है। अब देखिए, समय नहीं है, फिर मैं आपसे और चर्चा करूंगा। वैज्ञानिकों ने पूरे उनके वो परीक्षण किए, 1 एकड़ जमीन में 2 बैग से ज्यादा कभी यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप उससे ज्यादा डालोगे तो फसल को कोई फायदा नहीं होना। अब अगर 2 बैग से ज्यादा आप यूरिया उपयोग कर रहे हो तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा किसको होगा? फसल तो बाद में जो खाएगा उसको तो होना ही होना है, लेकिन सबसे ज्यादा पहला नुकसान किसको होता है? हमको होता है। खेत में कुआं जो है, बोर जो है, उसका पानी कौन पीते हैं? हम ही पीते हैं। आप जितनी यूरिया डालते हो, जो फसल रहती है वो 20 से 25-30% से ज्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं करती, सिर्फ 25%। बाकी क्या होता है? थोड़ी हवा में उड़ जाती है और थोड़ी नीचे मिट्टी में चली जाती है। तो मिट्टी में जाती तो कहां जाएगी? वो बोर में जाएगा, कुएं में जाएगा। आपको ध्यान होगा, हमारे बुजुर्ग बैठे होंगे, पहले 10-20 कोई गांव में एक आध कैंसर का पेशेंट मिल जाता था, लेकिन आज हर गांव में 10-20 कैंसर के पेशेंट मिल रहे हैं। उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? उसके पीछे हम लोग जिम्मेदार हैं। और साथियों, एक बात यही कहना चाहता हूं कि हम लोग भगवान कृष्ण ने बचपन में जब मिट्टी खाए थे और जब माताजी ने उनका मुंह खुला के देखी थी तो क्या था उसमें? क्या था? ब्रह्मांड था। और हम लोग हमारी मिट्टी को, जमीन को, खेत को क्या मानते हैं? मां मानते हैं ना। अब मां को हम कितना जहर पिला रहे हैं, आप सोचो। अपनी मां को ही हम जहर पिला रहे हैं। दूसरा, नरवाई जलाते हैं, तो किसको जला रहे हैं? अपनी मां के आंचल को जला रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे यदुवंशी समाज तो पूरे 100% खेती करते हैं और जमीन को मां भगवान मानते हैं, कृष्ण भगवान के कुल से हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम अपने परिवार के लिए 1-2 एकड़ से चालू करो प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती में इतना लाभ है कि बजट 0 रहता है और लाभ ज्यादा होता है। तो अगली बार फिर आऊंगा, कहीं मिलूंगा तो चर्चा करूंगा, क्योंकि आज सबका मन सहला और इसमें भजन सुनने का है। तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। अभी ट्रस्ट की बातचीत आई है, कल टीकाराम जी ने मुझे बताया था
कोर्ट से कोई आदेश हुआ है, मैंने एसडीएम से बात किया तो एसडीएम का कहना पड़ा कि कोर्ट से आदेश हुआ है। तो कोर्ट से क्या आदेश हुआ है, आपके समाज में भी, यदुवंशी समाज में भी आजकल वकील हैं, है ना, वकील है ना, तो थोड़ा सा वो आदेश की कॉपी निकाल करके आपत्ति लगा दे। बाकी मैं यहाँ जो भी सहयोग होगा पूरा सहयोग करूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए कृष्ण भगवान की। धन्यवाद माननीय सांसद जी। इसके साथ हमारे अशोक भैया, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय अशोक भैया। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
मोहिना मेरे घर